एक अमूल्य सेवा सर्वांसाठी प्रकाशित। नवे गीत 8वी आवृत्ती आता एका नवीन व आकर्षक स्वरूपात उपलब्ध। यामध्ये प्रभुसेवक स्वर्गवासी भाऊदास तडके यांनी रचलेली गीते आहेत। त्यासोबत प्रचलित मराठी, हिंदी व इंग्रजी अशा 3 भाषिक गीतांचा संग्रह आहे। एकंदर 525 गीते आहेत। गीतांच्या चालीकरिता शेवटच्या पानावर QR कोड देण्यात आला आहे। आपली प्रत मागविण्यासाठी या क्रमांकावर संपर्क साधावा। धन्य येशू नाम। एक सुपरिचित पैसेज वचन से पढ़कर हमारा जीवन के लिए थोड़ा इन थॉट्स मनन अच्छा शेयर करने के लिए मेरा इच्छा है। इसके लिए मत्ती के सुसमाचार 11वीं अध्याय में हम जाएगा। मत्ती 11 उसका लास्ट 3 वचन हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 11 28 to 30 28 से 30 तक। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जो पढ़े हुआ वचन पे परमेश्वर उसका अनुग्रह दे। ये 11 अध्याय में हम देखेगा तो शुरुआत से देखेगा तो 4 तरह का लोगों को हम देख सकते हैं। हम डिटेल्स में नहीं जाएगा, लेकिन मैं वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं ट्राई करेगा। 1 से 15 तक हम पढ़ेगा तो ये अध्याय में 1 से 15 तक हम पढ़ेगा तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का बारे में हम देखता है। दूसरा वचन में हम पढ़ेगा तो वह बोलता है, यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर, वह बंदीगृह में जेल में था। हेरोद अंतिपास ने उसका सेवा के वजह से वह बंदीगृह में डाला। वह बंदीगृह में यीशु मसीह के कामों के सेवा और कामों के बारे में वह सुना, और क्या हुआ, उसको डाउट हो गया, संदेहमयी हो गया, संदेहपूर्ण हो गया, और उसका 2 चेलों को यीशु मसीह के साथ भेजा और यह क्वेश्चन पूछता है। तीसरा वचन भी वो देखता है, क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे को बात जोए? और आने वाला तू ही है, इसका मतलब है कि मसीहा आप ही है क्या? हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 में आएगा तो यही यूहन्ना यीशु मसीह को कैसा इसराइल जनों के बीच में इंट्रोड्यूस किया, परिचित किया, वो हम देखता है। वो बोला यह परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर का मेमना है और आत्मा में बपतिस्मा करने वाला है, वो सब बोला था। लेकिन अभी कठिनाइयों में था, वह जेल में था। वह कष्ट उठाते समय यह संदेह अंदर आया, अभी जो विश्वास अब सही है क्या, और दूसरा कोई आने वाला है क्या, वह गलत हो गया क्या जो परिचित करने के लिए करने से, वह सब संदेह उसका, शक उसका हृदय में आया। सो पहला झुंड हम इधर देखते हैं, संदेहमयी, डाउटफुल। क्लियर है, ऐसा होता है, सोचता है डाउटफुल। कठिनाई के समय में डाउट होता है। और अभी दूसरा एग्जाम्पल को देखो, अभी 16 से 19 तक पढ़ेगा तो
दूसरा तरफ का ग्रुप को हम देखता है। उधर किसके बारे में यीशु मसीह बोलता है? यीशु मसीह ऐसा बोलता है, मैं इस समय को लोगों की अपना किससे सामना करूं। वे उन बालकों के समान थे जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं। और पूरा पढ़ने के लिए जरूरत नहीं। जो यीशु मसीह का टाइम पे जो लोग था, उनका बारे में यीशु मसीह बोलता है। उसका आ, 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 ये कैसा था, वो पूरा पढ़ेगा तो एक उपमा सब परमेश्वर ने बोला है, बालकों का उपमा, वैसा पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। यूहन्ना उसका सेवा में आया, उसको नहीं बोला, उसका मानता नहीं ये इस्राएली जन। और उसके बाद यीशु मसीह आया, उसके बारे में भी वैसे बोला, हमको ये भी नहीं चाहिए। योना का सेवा नहीं चाहिए, यीशु मसीह का सेवा नहीं चाहिए, उन दोनों का सेवा में ज्यादा फर्क था। दोनों नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। ये गाएगा तो बोलेगा नहीं हमको ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए। वो आएगा तो बोलेगा no, वो नहीं चाहिए, जो पहले वाला था वो चाहिए। क्लियर है? ऐसा लगता है, समझता है? अस्थिर है, अस्थिर है। पहले वाला संदेशपूर्ण, संदेशमयी। हाँ, बपतिस्मा करने वाला योना। ये दूसरा वाला अस्थिर है, कुछ नहीं चाहिए। इंटरेस्ट दिखाएगा लेकिन आ, आगे नहीं जाएगा। वो चाहिए, ये चाहिए, अस्थिर है। अभी तीसरा ग्रुप क्या है? 20 से 26 तक देखता है, 22-24। 20 से देखेगा तो उधर गलीला का 3 शहर के बारे में यीशु मसीह बोलता है। कोरसीन, बेतसैदा, कफरनहूम, इसके बारे में बोलता है। यीशु मसीह कफरनहूम में रहता था। वह बेतलहम में जन्म हुआ और बाद में नासरत में वो जिया। और उसका सेवा शुरू करते समय नासरत से वह कफरनहूम में आया, उधर सेटल हो गया। हम मत्ती का सुसमाचार 4 पढ़ेगा तो वह क्लियर है। हाँ, वह कफरनहूम में था। कफरनहूम में मतलब यीशु मसीह और उसका चेलो सब उधर था। और कफरनहूम का सब सड़कों में, सब स्ट्रीट में, सब जगहों में वह सुसमाचार फैला और उसका काम, हाँ, वह सब किया। वह भी नहीं, यह बथसाइदा, खोरासीन, वह सब नेबरिंग सिटीज है। हाँ, वह जो शहर वह नजदीक का शहरों था, उधर भी जाकर बहुत काम किया। सो यीशु मसीह का 3.5 साल का सेवा देखेगा तो मैक्सिमम यही जगह पे था, गलीला में। गलीला में स्पेशली यह शहरों में, हाँ, कफरनहूम, बेथसैदा, कोरसीन, वह सब। लेकिन उसका रिस्पॉन्स कैसा था? वह क्या किया जो सेवा के तरफ से? अब उधर पड़ेगा तो मालूम नहीं, मालूम जाता है। वह कुछ नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। वह यीशु मसीह के ऊपर या चेलों के ऊपर कुछ गड़बड़ी भी नहीं किया। हाँ, तुम कहाँ कुछ भी करो, प्रीच करो, हाँ, काम करो, वो भी करो, कुछ भी करो, हमको ये सब चाहिए नहीं चाहिए। हमारा इंटरेस्ट, हमारा मन दूसरा बातें में है। वो क्या है? भौतिक बातें में था। धनी होना चाहिए। वो सब बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर्स था, बिजनेस सेंटर्स था वो टाइम का। कफरनहूम, बेथसैदा, कोरसीन सब। सो हम उसके बारे में देखेगा तो ऐसा बोल सकता है, निष्क्रिय था। निष्क्रिय था मतलब कुछ नहीं किया। यीशु मसीह बहुत काम किया, हाँ, प्रचार किया, हाँ, वह सब वो लोग देखा, लेकिन वह निष्क्रिय था, निश्चिंत था, पासिव था। उसका हालत है वही वही है। हाँ, पहले वाला संदेहपूर्ण, दूसरा वाला अस्थिर, तीसरा वाला निष्क्रिय। अभी 14 वाला क्या है? हम 25 से 27 तक पढ़ेगा तो, 25 से 27 तक पढ़ेगा तो यह फोर्थ ग्रुप, हाँ, 14 तरह का लोग कौन है वह देख पाता है। क्या है उधर? 25 वचन पढ़ेगा। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता,
स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों के छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। यह किसके बारे में? वो बोलता है बालकों। यह किसका बारे में परमेश्वर ने बोला? उसका चेलों के बारे में। हाँ, उसका चेलों के बारे में परमेश्वर बोलता है पिता को, मैं धन्यवाद करता हूँ। क्यों? ये लोक का ज्ञानियों बहुत है, समझदारों बहुत है, लेकिन ये ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, हाँ, सच्ची परमेश्वर का ज्ञान, हाँ, वह उन लोग का आंखों को छिपा रहा है। उसको मालूम नहीं है, वो मानता नहीं है, लेकिन ये बालकों को, ये शिष्य को, हाँ, ये शिष्यों को और चेलों को, क्यों बालकों बोला? बालकों के हृदय में कुछ कपट नहीं है। वह हम्बल है, नम्र है, नम्र के साथ, हाँ, वह हमारा साथ है। वैसा था ये चेलो। वह सब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे वो लोग आया। हाँ, नम्र होकर यीशु मसीह को प्रभु के रूप में वह ग्रहण किया, उसके पीछे है। इसके लिए बालकों ऐसा पूछा शिष्यों से, वह चेलों के बारे में। और परमेश्वर उसके लिए पिता को धन्यवाद करते हैं। इधर हम देखते हैं समर्पित लोग सब छोड़कर हम उनको, उनका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। मैं क्या बोलने के लिए ट्राई करते हैं? यह अध्याय में, 11वें अध्याय में, चार तरह का लोगों को देखता है। वह कौन कौन है? पहले वाला संदेशमयी और संदेहमयी और संदेहपूर्ण, डाउटफुल। हाँ, डाउटफुल। विश्वास में था लेकिन कठिनाई में वह गुजर गया और डाउटफुल हो गया और अनिश्चित हो गया। और दूसरा अस्थिर। हाँ, एक सेवा देखेगा तो वो बोले ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। वो देखेगा तो वो बोले वो भी नहीं चाहिए, पहले वाला चाहिए। अस्थिर है। और तीसरा वाला निष्क्रिय, पासिव। हाँ, पासिव। पैसिव मतलब, हाँ, निष्क्रिय। आप कुछ भी करो, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। पैसिव, एक्टिव नहीं। ऐसा भी बहुत लोग हैं। हाँ, प्रचार सब, सुसमाज सब सुनते हैं, भजन बहुत सुनते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। पैसिव है। ऐसा लोग बहुत थे। लेकिन 14 तरह ना, फोर्थ ग्रुप में क्या देखा वो चलों का जो उदाहरण उधर हम देखते हैं। वह परिपूर्ण समर्पित, उनका जीवन यीशु मसीह के हाथों में वह समर्पित किए। वह पूर्ण विश्वास किया और यीशु मसीह के साथ। आप किसी भी कम्युनिटी में देखो, किसी भी असेंबली में देखो, झुंड में देखो, ये चार तरफ का लोगों उधर देख पाते हैं। इधर भी देखो, ये चार तरफ का लोगों आप देख सकते हैं। इसलिए ये मत्ती, ये सब, ये 11 अध्याय में एक साथ हमारे हमारे सामने लाता है। बहुत लोग संदेशमयी है, संदेहमयी है, बहुत लोग अस्थिर है, बहुत लोग निष्क्रिय है, लेकिन कोई लोग समर्पित भी है। ये सुबह के टाइम, ये मन करने का समय हमारे जीवन में देखना अच्छा है, थोड़ा परखना अच्छा है। हम किधर है? संदेह का पीछे है क्या? डाउटफुल। और अस्थिर है क्या? अनसर्टन। निष्क्रिय है क्या? बहुत लोग ऐसा है, निष्क्रिय। सुनता है, देखता है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग का पीछे है, ये भौतिक बातें का पीछे है। निष्क्रिय, पासिव है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा ये है, हम वो फोर्थ ग्रुप में होना चाहिए। ये 14 झुंड में, तरफ का लोगों में, ग्रुप में होना चाहिए। वो क्या है? समर्पित। समर्पित, परमेश्वर के लिए समर्पित। अभी ये इनविटेशन, आमंत्रण के बारे में हम देखेंगे, जो लास्ट 3 आयतों हम अभी पढ़ा।
वह क्या बताता है, वह हम देखेगा। अभी परमेश्वर सबको उसका पास बुलाता है। 28 पद जरा देखिए। उधर हम ऐसा देखते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, क्या बोझ है ये पाप का बोझ है, पाप का बर्डन, जो एकदम बड़ा बर्डन यही है, पाप का बर्डन। जो पापियों को उसके सामने वो बुलाता है। क्या बात है, मेरे पास आओ। ये काउंसल नहीं है, आदेश नहीं है, ये कमांड है। सबको वो कमांड करते हैं, मेरे पास आओ। और प्रॉमिस, वाचा क्या है? 28 पद का अंतिम में हम देखते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम, ये विश्राम क्या है? ये पाप से, पाप का वो बोझ से जो विश्राम, पापों से छुटकारा, मन में शांति, विश्राम, परमेश्वर में वो जो है आनंद। हाँ, वो आनंद हमारा हो जाएगा। वो भी नहीं, यह पृथ्वी में जो जीवन के बाद हम परमेश्वर का साथ रहेंगे, वैसा जो उम्मीद भी वो देगा, होप भी वो देगा, उसका बारे में मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वेरी ए प्रॉमिस, वो वेरी एकदम क्लियर है। मैं देगा, मैं ट्राई करेगा ऐसा नहीं, मैं देगा। ऐसा इतिहास में कोई बोला है क्या? बोलता है क्या? नहीं, कोई नहीं। मैं बोलता है, मेरे पास आओ, मैं दूंगा। ये पापियों के प्रति आमंत्रण है, पापियों के प्रति जो अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं आया, उनके प्रति जो आमंत्रण, आओ, मैं देगा। मेरा आवाज जो सुनता है, बहुत लोग यीशु मसीह में के पास आया हुआ है, हमको मालूम नहीं, मालूम है, लेकिन कोई अभी तक आया नहीं है, तो ये सुबह के टाइम आपके लिए भी ये आमंत्रण, मेरे पास आओ। ऐसा कोई बुलाता नहीं, अब किधर भी देखो कोई बुलाता नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। ये आ, स्वर्ग छोड़कर ये पृथ्वी पे आए, और पाप के और और सब कार्यों में हमारा जैसा जो जीवन बिताया, और क्रूस पर वो मारा हुआ। वह कुछ पाप नहीं किया, उनमें कुछ पाप नहीं था, उनका ज्ञान में भी पाप नहीं था, चिंता में भी पाप नहीं था, लेकिन पाप के समान वह क्रूस पे मारा हमारे लिए, सबका पाप के लिए। हमारा दर्द वह अपना शरीर में उठाकर वह मारा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, अभी जीवित है वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आपको उनके पास बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी तक आया नहीं तो आने के लिए आमंत्रण परमेश्वर अभी देता है। और अभी दूसरा आमंत्रण भी देखना चाहिए। अभी 29 पद में देखिए, 29, उधर क्या देखता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इधर भी हम विश्राम देखता है, हाँ, 29 का अंत में, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। लेकिन एक फर्क है, जो 28 में बोला विश्राम अलग है, और 29 में जो देखता है वो जो विश्राम अलग है। 28 में जो विश्राम पापियों की तरफ है, पाप पाप से जो छुटकारा, उसका बारे में।
लेकिन 29 में जो विश्राम विश्वासियों के लिए, संत जन के बारे में, विश्वासी लोग के बारे में, ऐसा ये 29 में यीशु ऐसा नहीं बोला मैं विश्राम दूंगा, ऐसा नहीं बोला, तुम पाओगे। हाँ, तुम अपने मन से विश्राम पाओगे। मैं देगा ऐसा नहीं बोला, तुम पाओगे। यह विश्वासी जन पाने का जरूरी है, हम पाने का जरूरी है। वह के लिए, उसके लिए क्या करना है? जो वर्ष का, वह पद का पहला भाग देखिए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। इधर कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? मेरे पास आओ, ऐसा नहीं। वो पापियों के तरफ है। हाँ, वो पापियों के लिए है। मेरे पास आओ, मैं देगा। इधर अलग है, तू पाओगे। और इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा जुआ, वह योक है, तुम्हारा गला उसका नीचे जाने का है। वह जुआ के नीचे आगे जाने का है, परमेश्वर का साथ। वह क्या हमारे सामने लाता है? हाँ, परमेश्वर का चेला बनकर उनके साथ जाना है, उनका पीछे जाना है, उनके उनसे सीखना चाहिए। हाँ, 29 में भी सेकंड पार्ट में हम देखते हैं। हाँ, दूसरे पार्ट में हम देखते हैं, और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो मतलब वचन से सीखो। वैसा ही हम सीखते हैं ना, वचन से। परमेश्वर का, परमेश्वर से, परमेश्वर से सीखने के मतलब यीशु मसीह का वचन से, हाँ, सीखने का आदेश है उधर। और वचन से सीखो, मैं कैसा है वह आप समझो, और मेरे जैसा जीवन बिताओ। इधर का, हाँ, जो आदेश वही है। उसका वचन पढ़कर हमारा हर दिन वह आज्ञा पालन करके यह पृथ्वी पे जीवन बिताना है। यह विश्वासी का विश्वासी के लिए जो कमांड है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारा जिम्मेदारी है। उनका वचन पालन करके हर दिन जीवन बिता। मेरे को मालूम है बहुत लोग जो इधर ये ग्रुप में जुड़ा है, बहुत लोग, हाँ, ये यीशु मसीह का, हाँ, पीछे आया हुआ है। मालूम है विश्वासी लोग हैं, लेकिन जीवन परखना चाहिए। वचन के लिए हम क्या आ, आ, या प्लेस हम दिया है, कुछ जगह वचन के लिए दिया है। उसका आ, आ, हर दिन वचन पढ़कर मेरे लिए क्या है उसमें, वह समझकर हर दिन जीवन बिताने के लिए कुछ श्रम हमारे साथ है क्या? कितना वचन पढ़ते, कितना मनन करते, कितना स्टडी करते, जो मंथली का बाइबल स्टडी में कितना जाता है, इंटरेस्ट कितना होता है, और पालन कितना होता है। ऐसा करेगा तो क्या है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यह विश्वासी के लिए। पापियों के लिए परमेश्वर बोला मैं देगा, ये कुछ नहीं करना है, मैं सब किया है क्रूस पर, तू आओ, मैं देगा। लेकिन विश्वासी के लिए वैसा नहीं है। हाँ, हर दिन में, हाँ, यह उसका शांति, उसका आनंदी में रहने के लिए उसका रास्ता क्या है? वचन सीख कर पालन करना जरूरी है। वैसा करेगा तो हर दिन यीशु मसीह के महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए, और शांति एक्सपीरियंस करके हर दिन जीवन बिताने के लिए परमेश्वर कृपा देगा, अनुग्रह देगा। उसके लिए जो आमंत्रण, दो आमंत्रण इधर में आपके सामने रखा, एक पापियों के लिए और दूसरा विश्वासियों के लिए। चार तरह का लोगों का यह विषय में पहले पहले टाइम आपका शुरुआत में भी आपके आपके साथ रखा। पहले वाला संदेहमय, दूसरा अस्थिर, तीसरा निष्क्रिय, चौदह
हम समर्पित होना चाहिए। इसके लिए बुलाहट है, आओ, वो विश्राम देगा। जो आया हुआ है विश्वासी लोग, वह कैसा होना चाहिए? उसका जुआ का नीचे, हर दिन उसका वचन को जीवन में जगह देकर पालन करके आगे जाना चाहिए। ऐसा है तो ये विश्राम हमारा होगा, उसका महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहाय करेगा आगे जो दिनों में। ऐसा उनके लिए, उसका महिमा के लिए जीवन का बिताने के लिए हम सबको परमेश्वर अनुग्रह दे। और सबके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी